के राज्य प्रभारों की जो सूची है उनमें कौन कौन से नाम है ये भी हम आपको बताते हैं। बनाया गया है जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज सतीश पूनिया को बनाया गया है, जबकि गुजरात का तरुण चुग को प्रभारी बनाया गया है। तो उत्तर प्रदेश में विनोद तावड़े इंचार्ज होंगे और को इंचार्ज उनके साथ जगदीश ईश्वर भाई पटेल जो कि कल ही नेशनल सेक्रेटरी बने हैं और गुजरात से ताल्लुक रखते हैं। तो विनोद तावड़े और जगदीश ईश्वर भाई पटेल उत्तर प्रदेश के चुनाव की भागदौड़ संभालेंगे, जबकि पंजाब से सतीश पूनिया को जो जनरल सेक्रेटरी कल ही बनाए गए हैं उनको पंजाब का प्रभारी बनाया गया, यानी कि पंजाब का चुनाव कराने की जिम्मेदारी सतीश पूनिया की होगी। गुजरात के लिए तरुण चुग को इंचार्ज बनाया गया है जो राज्यसभा सदस्य हैं और कल ही उनकी भी उनका अपॉइंटमेंट हुआ। जनरल सेक्रेटरी तो नहीं बनाया गया लेकिन उनको कार्यालय का इंचार्ज बनाया गया है। तो आज ये 3 बड़ी ज्वाइनिंग हुई हैं। 3 ज्वाइनिंग के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अब धीरे धीरे अभी ऐसी तमाम चिट्ठियां आएंगी, क्योंकि कल ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी राष्ट्रीय टीम का गठन हुआ है और अब लगातार नई चिट्ठियां आना शुरू हो गया है राज्यों के प्रभारी के रूप में। फिलहाल अभी 3 राज्यों के प्रभारी अपॉइंट किए गए हैं। आगे अभी आने वाले 1-2 घंटों में या 1-2 दिन में कई और चिट्ठियां सामने आएंगी। जी लेकिन नीरज, तो देखिए अभी 3 राज्यों के जो प्रभारी हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं, सूची सामने आई है। और राजस्थान के लिए देखें तो ये महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि सतीश पूनिया पर जो पार्टी है वो काफी ज्यादा भरोसा जताते हुए एक के बाद एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। कल ही सतीश पूनिया को भाजपा का राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया और उसके बाद आज हरियाणा की जो जिम्मेदारी है वो सौंप दी गई है। नीरज, हमारे लोग हैं जो बहुत ही पुराने और बहुत ही महत्वपूर्ण लोग हैं, संगठन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं। विनोद तावड़े उनमें एक हैं। सुनील बंसल, विनोद तावड़े, स्मृति ईरानी और विप्लव देव, सतीश पूनिया, ये 5 ऐसे नाम हैं जो बहुत ही सीनियर माने जाते हैं। हरीश द्विवेदी पिछले कई सालों से लगातार राज्यों के प्रभारी रहे। तो कहने का मतलब ये है विनोद तावड़े लंबे समय से उत्तर प्रदेश का काम देख रहे हैं। संगठन का जब चुनाव हो रहा था तो संगठन चुनाव के वो प्रभारी थे पूरी कंट्री में और खासकर उत्तर प्रदेश का काम वो पिछले 2 सालों से देख रहे हैं। तो ऐसे में उनका प्रभारी बनना कोई अच्छा नहीं है। सक्सेस रेट भी तो और देखिए यहाँ पर जब बात कर रहे थे सतीश पूनिया जिनको पहले हरियाणा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वहां पर प्रचंड जीत मिली और उसके बाद अब पंजाब की उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है, पंजाब का इंचार्ज उन्हें बनाया गया है। तो पंजाब में अब बीजेपी को कैसे मजबूत करना है, पार्टी को, संगठन को, ताकि बीजेपी जो अपनी पकड़ खो चुकी है कहीं ना कहीं पंजाब में उसे फिर से वो काबू कर सके और बीजेपी अपने पक्ष में पंजाब में माहौल कर सके। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी जो जिम्मेदारी है वो उनके पास रहने वाली है। और उसके बाद मेन स्ट्रीम में काम कर रहे हैं। जब उनको महाराष्ट्र से बाहर निकाला गया तो सीधा राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया और राष्ट्रीय महासचिव बनाते ही उनको हरियाणा का प्रभारी बनाया गया। हरियाणा के बाद उनको बिहार का प्रभारी बनाया गया। बिहार के बाद आप अगर देखें तो हाल ही में उनको फिर से बिहार चुनाव का प्रभारी बनाया गया और अब उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया जाना ये बताता है कि पार्टी उनके काम से बहुत खुश है और पार्टी उनकी संगठनात्मक जो कौशल क्षमता है उससे प्रभावित है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश जैसे क्रूशियल स्टेट में बार बार कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश हाईली पॉलिटिकल स्टेट है और उस हाईली पॉलिटिकल स्टेट का प्रभारी किसी हाईली पॉलिटिकल व्यक्ति को ही बनाया जाता है और इसलिए विनोद तावड़े पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया। नीरज बने रहिए, हम लौट रहे हैं आपके पास। तो विनोद तावड़े को लेकर हमारे सहयोगी जो है वो जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से उन्हें उत्तर प्रदेश का इंचार्ज बनाया गया है। सबसे बड़ा अपने आप में राज्य है, पॉलिटिकली बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है और एक के बाद एक राज्यों में वो अच्छा प्रदर्शन करते हुए अब जब उन्हें यूपी की जिम्मेदारी सौंपी गई है तो देखने वाली ये बात होगी कि आगामी चुनाव में किस तरीके से उनके सामने चुनौतियां आती है और वो बीजेपी को कितना ज्यादा और मजबूत उत्तर प्रदेश में कर पाते हैं। और अभी 3 राज्यों के जो प्रभारी हैं उनके नाम सामने आए हैं, लेकिन आगे अभी और भी लिस्ट में नाम जुड़ते जाएंगे। सतीश पूनिया को पंजाब का प्रभारी बनाया गया है और तरुण चुग को गुजरात का प्रभारी बनाया गया है। गुजरात की जिम्मेदारी उन्हें मिली है और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर जो नाम है वो सामने आ रहा है, उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी विनोद तावड़े को यहाँ पर दी गई है। और अब देखना ये होगा कि आने वाले जो नाम हैं कौन कौन से राज्यों की जिम्मेदारी किन किन को दी जाती है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बीजेपी ने राज्य प्रभारी की लिस्ट जारी की है। कौन कौन से राज्यों को कौन कौन से
जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं वो संभालेंगे और कोशिश पूरी ये रहेगी कि वहां पर होने वाले चुनावों में वो बेहतर प्रदर्शन करें, बीजेपी को वहां से प्रचंड जीत दिलाए, पूरा जो माहौल है वो अपने पक्ष में करे, सरकार के द्वारा क्या कुछ काम किए जा रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा जनता तक पहुंचाने में कामयाब हो पाए। तो सतीश पूनिया को पंजाब का प्रभारी बनाया गया है और सतीश पूनिया देखिए एक के बाद एक महत्वपूर्ण उन्हें जिम्मेदारी दी जा रही है। अभी अभी कुछ समय पहले उन्हें राज्यसभा सांसद, उसके बाद फिर कल ही भाजपा का राष्ट्रीय महामंत्री उन्हें घोषित किया गया और अब पंजाब की जिम्मेदारी है। पंजाब में जरा सोचिए कि कितना ज्यादा चुनौतीपूर्ण उनके लिए ये होने वाला है, लेकिन उन्हें ही ये जो जिम्मेदारी है पंजाब की क्यों सौंपी गई है वो अपने आप में सोचने वाली बात होगी कि इतने वरिष्ठ नेता हैं और जब हरियाणा में उन्होंने पूरी तरीके से माहौल बीजेपी के पक्ष में कर लिया, प्रचंड जीत दिलवाई, हारते हारते ही बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से वहां पर जीती नजर आई, तो उसके बाद अब पंजाब की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। उसके अलावा गुजरात की हम बात कर रहे हैं, 3 राज्य के प्रभारी अभी सामने आए हैं और गुजरात में तरुण चुग को ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के प्रभारी के तौर पर विनोद तावड़े जो हैं उनका नाम उभर कर सामने आया है। उससे पहले बिहार की जिम्मेदारी उन्हें मिली थी और उसके अलावा भी कई राज्य ऐसे थे जहां पर उन्होंने प्रभारी के तौर पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई चुनावों में। और विष्णु हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे भी हम जान लेते हैं। विष्णु, अभी अभी बीजेपी ने कुछ राज्यों में अपने प्रभारी घोषित किए हैं और एक नाम राजस्थान का भी हम देख रहे हैं, सतीश पूनिया, जिन्हें एक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यहां पर दी गई है पार्टी के द्वारा। सबसे पहले तो यही कि सतीश पूनिया पर पार्टी बहुत ज्यादा विश्वास जता रही है, जैसा कि हम बार बार देख रहे हैं। साथ के साथ बाकी के दोनों जो प्रभारी हैं उनका किस तरीके से अभी तक का प्रदर्शन रहा है, पिछले कुछ समय में जो चुनाव हुए हैं उनमें आगे किस तरीके से उनसे भरोसा पार्टी जता रही है? देखिए, सतीश पूनिया को कल ही राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया था और फिर आज बीजेपी की ओर से लिस्ट जारी की गई है, उनको पंजाब का प्रभारी बना दिया गया। पंजाब में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, तो इस लिहाज से बड़ी जिम्मेदारी सतीश पूनिया को मिली है और वो पहले भी कई बार कई राज्यों में बड़ी जिम्मेदारी निभा चुके हैं और अब पहले उनको राज्यसभा भेजा जाता है, राजस्थान से राज्यसभा भेजने के बाद फिर उनको संगठन में बड़ा पद दिया गया और अब पंजाब जैसे बड़े स्टेट की जिम्मेदारी सतीश पूनिया को दी गई है, क्योंकि पंजाब में चुनाव है। लगातार वहाँ पर बीजेपी की स्थिति को संभालने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए, सरकार वहाँ पर बनाने के लिए, इन तमाम चीज़ों को लेकर अब सतीश पूनिया वहाँ पर काम करेंगे। और पंजाब में जिस तरह से राजनीतिक डेवलपमेंट पिछले दिनों से देखने को मिल रहे हैं, कई राजनीतिक संगठन जो हैं वो लगातार आपसी मतभेदों से जूझ रहे हैं, तो उस बीच अब सतीश पूनिया वहाँ पर जाएंगे और बीजेपी किस तरह से वहाँ पर चुनाव लड़ेगी, क्या रणनीति रहेगी, उन तमाम चीज़ों को लेकर सतीश पूनिया तमाम रणनीति बनाएंगे और यहाँ से पंजाब उनको भेजा गया। क्योंकि देखिए, कल संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद अब उनको, कल जब बातचीत जी मीडिया की सतीश पूनिया से हुई तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ टाइटल है, मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और जहाँ पार्टी मुझे कहेगी मैं वहाँ काम करूँगा और उस काम को पूरा करने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, कल जिम्मेदारी मिली और आज फिर से उनको पंजाब लगा दिया गया। जी बिल्कुल, पंजाब की जिम्मेदारी उन्हें मिली है और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी हो जाता है ये पूरा राज्य बीजेपी के लिए, क्योंकि लंबे समय से वहाँ पर हम देख रहे हैं या तो आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार कब्जा बनाए हुए है। ऐसे में कितना ये जो चुनौतीपूर्ण है सतीश पूनिया का यहाँ पर पंजाब में सफर देखने को मिल सकता है। और बाकी के जो दोनों प्रभारी बनाए गए गुजरात के और उत्तर प्रदेश के, जरा उनके बारे में भी जानकारी दीजिए। देखिए, बाकी जो प्रभारी लगाए गए हैं वो भी तमाम जो चुनाव की गतिविधियां हैं स्टेट्स में, उन तमाम चीज़ों को देखेंगे। लेकिन अगर सतीश पूनिया की अगर बात की जाए, पंजाब से राजस्थान की से ही लगता हुआ जो राज्य है, राजस्थान के नेता हैं सतीश पूनिया, उनको वहाँ जिम्मेदारी दी गई है। तो देखिए, उन दोनों जो स्टेट है पंजाब, वहाँ पर आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर अब तमाम जो रणनीति है वो तैयार सतीश पूनिया करेंगे और किस तरह से बीजेपी वहाँ पर कमबैक करे और किस तरह से स्थिति बने, किस तरह से वहाँ पर किन नेताओं को जिम्मेदारी दी जाए। क्योंकि हाल ही में जो कई जो राज्यसभा के जो सांसद थे वो भी आम आदमी पार्टी को छोड़ के गए थे। अब किस तरह से किन नेताओं को साथ में लेकर बातचीत होती है, किन नेताओं
को साथ लेकर चुनाव लड़ा जाता है, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा इन तमाम होगी। जी ठीक है विष्णु, शुक्रिया आपका जानकारी साझा